2024 में आ रहा है महाप्रलय। महाप्रलय की सच्ची भविष्यवाणी। दोस्तों, सृष्टि के आदिकाल में न सत्य था न असत्य, न मृत्यु थी न अमरता, न वायु थी न आकाश, न दिन था न रात थी। उस समय सिर्फ वही था जो वायु रहित स्थिति में सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जो जन्मा है वो मरेगा। पेड़ पौधे प्राणी मनुष्य की तरह और देवताओं की आयु निश्चित है, उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की आयु भी निश्चित है। इस धरती पर सूर्य चंद्र सभी की आयु है। आयु के इस चक्र को समझने वाले ये समझते हैं कि प्रलय क्या है। प्रलय जन्म और मृत्यु और पुनः जन्म की प्रक्रिया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप इसकी जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, सृष्टि में हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इस पर कई बार विनाश की प्रक्रिया होती रही है और आगे भी होती रहेगी। पृथ्वी पर प्रलय कब होगा, इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाना। पल प्रतिपल प्रलय होते रहती है, किंतु जब महाप्रलय होता है तब पूरा ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खींचकर एकत्रित होकर भस्म हो जाता है और पुनः पूर्व की अवस्था में लौट जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न ही जीवन। कई अनंत कालों के बाद सृष्टि प्रारंभ होती है। एक निश्चित काल का पूर्ण हो जाना ही प्रलय है। हिंदू काल गणना विश्व की समय मापन की सबसे बेहतर इकाई है। वेद पुराण में संपूर्ण समय को संपूर्ण तरीके में बांधा गया है। ऋषि मुनियों, जलचर, थलचर, नभचर और पेड़ पौधे तथा पहाड़ों की आयु को जानकर ब्रह्मांड की आयु का मान निकाला है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की सांसें नियुक्त है। जब तक सांस चलेगी तब तक कोई भी जीव जैसे मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी जिंदा रहेंगे। वेद अनुसार जिंदा व्यक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है, तभी तो चलायमान है। यह सभी की आयु, पेड़ पौधे, जल और जंगल सभी सांस ले रहे हैं। सूर्य सिद्धांता के अनुसार जो कि सांस अर्थात प्राण से आरंभ होता है यथावत कहलाता है, और वह जो त्रुटि से आरंभ होता है अवास्तविक कहलाता है। 6 सांसों से एक विनाड़ी बनती है, 60 श्वास से एक नाड़ी बनती है और 60 नाड़ियों से एक दिवस अर्थात दिन और रात बनते हैं। 30 दिनों से एक महीना, एक नागरिक मास सूर्योदय की संख्याओं के बराबर होता है। एक चंद्र मास उतनी ही चंद्र तिथियों से बनता है। एक सौर मास सूर्य की राशि से निश्चित होता है और 12 मास एक वर्ष बनाते हैं। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड का क्रम विकास इस प्रकार हुआ है। सबसे पहला गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही सभी वनस्पतियों का जन्म हुआ और वनस्पतियों से तरह तरह के एक कोशिकीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो ना तो नर थे न मादा। और दूसरा शेषप काल। शेषप काल पर संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। तब जल के भीतर अंडज, जरायुज अर्थात रेंगने एवं केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। तीसरा है कुमार काल। इसके बाद कीड़भक्षी, हस्तपाद, नेत्र, श्रवण इंद्रिय युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप, वानर, वामन, मानव आदि भी थे। चौथा है किशोर काल। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। पांचवा है युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। छठवां है प्रौढ़ काल। इसमें प्रौढ़ अवस्था काल चक्र चल रहा है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी, चरित्रहीन ये सभी धरती का विनाश करने में लगे हैं। सातवां है वृद्ध काल। कहा जाता है कि इसके बाद या इसके आगे साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश और दुखी जीव रहेंगे। आठवां है जीर्ण काल। इसके आगे अन्न, जलवायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों की विनाश की लीला होगी। नौवां है उपराम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु, अनियमित सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल पृथ्वी प्रकोप के कारण प्रलय होगा। दोस्तों, प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय होता है, जब धरती पर से जीवन समाप्त हो जाता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर माना गया है। ये ब्रह्मा के एक दिवस या 1 सहस्त्र महायुग के बराबर होता है। हिंदू पुराणों के अनुसार
प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है नित्य प्रलय। वेदों और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनके प्रतिदिन की मृत्यु अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलते रहता है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जाता है। यह प्रलय व्यक्ति के भीतर भी नित्य चलते रहते हैं। इस वक्त धरती और ब्रह्मांड में नित्य प्रलय जारी है। दूसरा है आत्यंत्रिक प्रलय। आत्यंत्रिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति, प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। तीसरा है नैमित्तिक प्रलय। वेदों के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला विनाश ही नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इसकी भयंकर ताप से धरती का पूर्ण जल सूख जाता है। समस्त जगत जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से कई वर्षों तक चलती है। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होने लगती है। इसके बाद प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना, भस्म हो जाना प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में लीन हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी जलमय हो जाती है। दोस्तों, प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप में आ जाती है। और यही विस्तार प्रलय और सृजन है तथा प्राणी मात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्म शक्ति है क्योंकि वही विश्व का दमन करती है। इस तरह ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक नैमित्तिक प्रलय होता है। जब विष्णु शिव की सहस्त्र बार पलकें गिर जाती है तब एक दंड माना गया है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन प्रकृति का एक दिन माना जाता है। जब प्राकृतिक प्रलय होता है, जब प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाती है अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है और सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न जल, न अग्नि, न आकाश, न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि आरंभ होती है और फिर से जीवन काल शुरू हो जाता है और जीवों की उत्पत्ति अर्थात मनुष्य जीवन, पेड़ पौधे, प्राणी, पशु पक्षी सब का जीवन पुनः शुरू हो जाता है। यही है हमारे जीवन और ब्रह्मांड की सच्चाई। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अलावा आप क्या जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।